बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद शहजाद। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान से आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी सेहत के साथ स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं। इसमें हमने 4 चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, ये हमारे पास अंडरलाइन कर लेते हैं। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ अ मैटर। दोबारा सुने, हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन मतलब बनावट, स्ट्रक्चर इसकी साख, प्रॉपर्टीज़ इसकी खसूसियात एंड रिएक्शंस ऑफ अ मैटर, किसी भी मैटर के हम उसके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे वाटर को लेके आते हैं। वाटर का फार्मूला है H2O और हम देखते हैं कि ये हमारे पास 4 चीज़ें पूरी अप्लाई हो रही हैं: कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस। सबसे पहले हमारे पास है कंपोजिशन। वाटर जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है? हम कहते हैं कि वाटर जो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का बना हुआ है, मैटर है। दूसरा हम कहते हैं स्ट्रक्चर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम कहते हैं हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। रिएक्शंस में हम देखते हैं वाटर की जो फॉर्मेशन होती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये 4 चीज़ें हमने हर मैटर के लिए देखनी है। अगर ये चारों ही चीज़ें हर मैटर के ऊपर अप्लाई हो रही हैं तो वो हमारे पास क्या है? केमिस्ट्री में आ जाती हैं। दोबारा इसकी डेफिनेशन सुन लें। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ अ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। और यहाँ पे हमने एग्जांपल वाटर के दे दिए। इसके बाद हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या अहमियत है हमारी डेली लाइफ में? केमिस्ट्री का स्कोप बेटा बहुत वसी है। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली हैं कि हम केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ मेडिसिन्स, पेपर, ड्रग्स, प्लास्टिक्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे हम इसे लेके चल रहे होते हैं और पेंट्स के तौर पे हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं एट्सेट्रा। इसका जो मेन कंसर्न है, इट आल्सो प्रोवाइड्स नॉलेज, ये हमें नॉलेज दे रहा है एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, हमारी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड इन्वायरमेंट, और हमारे माहौल को भी इम्प्रूव करने के बारे में क्या दे रहा है? हमें मालूमात दे रहा है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप। यहाँ पे हमने क्या करना है? रिलेशनशिप को चेक करना है। किसके दरमियान? बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर। हमने रिलेशन देखना है बेटा मैटर का किस किस के दरमियान, उसकी कंपोजिशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद है वाटर। हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन बेटा वही बात है जो हमने डेफिनेशन में बताई थी केमिस्ट्री की, कि कंपोजिशन में वो कहता है कि जो वाटर है ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। फ़िज़िकल स्टेट अगर हम देखें तो ये चेंज होती रहती है बेटा। वाटर है मैटर। किस तरह? वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, हम इसको हीटअप करते हैं। जब हम इसको हीटअप करते हैं तो बेटा ये वेपर्स की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में ये सेपरेट आउट हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। इसमें देखें हमारे पास वाटर लिक्विड फॉर्म में था, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन गई है जो कि गैस की शक्ल में आ गई है। दोबारा इसको सुन लें। कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप। हमने रिलेशन चेक करना है बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। जो उसके साथ चेंजेस भी आ रहे हैं हमने उसको भी डिस्कस करना होता है। इसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल केमिस्ट्री का हम स्कोप देख लेते हैं।
कहते हैं द बिहेवियर ऑफ गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इन सब के ऊपर हमने बिहेवियर चेक करना होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। दूसरा हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है कि जब हमने वाटर को हीटअप किया है, जब हमने वाटर को हीटअप किया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो हमारे पास जो इसकी नेचर थी वो चेंज हो गई है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर, ये हम इसके स्कोप के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमने 3 चीज़ें चेक करनी है। स्ट्रक्चर, उसकी साख्त किस तरह की है, कंपोजिशन, उसकी बनावट किस तरह की है, एंड केमिकल रिएक्शंस, और वो किस तरह के रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं तो इसमें बेटा कंपोजिशन में देखें तो एक कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। यानी इसका अगर हम जनरल फार्मूला देखते हैं CnH2ON, बेटा ये इसकी कंपोजिशन है, इसमें कार्बन भी है और इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी वाटर मौजूद है। स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो बेटा इसमें हमारे पास मोनोसैकेराइड्स भी होते हैं, डाइसैकेराइड्स भी होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स मौजूद होते हैं। इसका हम स्कोप अगर देखें तो बेटा इसका स्कोप ये है कि ये फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फूड साइंस में हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एग्रीकल्चर के अंदर हम बायोकेमिस्ट्री को लेके चल रहे होते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड किस चीज के, कार्बन एंड हाइड्रोजन। इट इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिंपली हम इसे कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो आपसे मुझे हाइड्रोकार्बन क्या है, हम कहेंगे स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इससे निकाले गए दूसरे कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोबारा इसको सुने बेटा, इट इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है मीथेन जिसका नाम है CH4। अब इसमें कार्बन भी मौजूद है, इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो हम इसे सिंपली क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्कोप में देखना बेटा, इसमें हम देखते हैं कि ये पेट्रोलियम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर हम इसे लेके चल रहे होते हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए एक बात याद रखिएगा बेटा, बात का तो वो डिफरेंशिएट में भी ये दोनों ब्रांचेस इकट्ठे पूछ लेता है, कहता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तब भी आप इसको ऐसे ही कर रहे होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्या कहेंगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट, हमने इसको ज्यादा जोर देना है, ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी यहाँ पे वो आपको कार्बन और हाइड्रोजन को लेके चल रहा था, यहाँ पे वो कहता है एक्सेप्ट, यानी कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे ना हो, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, दोबारा सुन लें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। एग्जांपल बेटा हम ले लेते हैं वाटर। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन कार्बन मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये बेटा इनऑर्गेनिक होगा। और यहाँ पे देखिए हमारे पास कार्बन तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी जरिए ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। इसको बेटा ये सीमेंट की फैक्ट्री में हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिरेमिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और गिलास इंडस्ट्री के अंदर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें हमने 2 चीज़ें देखनी है। कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। हमने केमिकल कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करना है, तैयार करना है। वो कौन से हो सकते हैं, वो हमारे पास
अमोनिया हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कोई भी चीज़ है, केमिकल कंपाउंड्स हैं। पहला पॉइंट है हमने उसे तैयार कर लिया। दूसरा पॉइंट है ऑन कमर्शियल स्केल, यानी इस लेवल पे हमने तैयार करना है कि वो पूरी इंडस्ट्री के अंदर मूव करे। ठीक है, किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर अगर हम कोई काम कर रहे हों तो हमें इस तरह के केमिकल्स ईजिली अवेलेबल हों। इस स्टडी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एप्लीकेशंस देख लेते हैं। मैन्युफैक्चर केमिकल्स लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, H2SO4, sulfuric acid, HNO3, nitric acid. It is also used in the industry of soap, agriculture, paint, paper, etc. इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास कुछ MCQs हैं। जैसे कि हमने कहा था कि जब हमारा लेक्चर एंड हो रहा होगा तो 1 से 2 से 3 MCQs हम आपको दे रहे होंगे। आप लोगों ने क्या करना है, लेक्चर को सुनने के बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहला MCQs हमारे पास है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर स्टडीड अंडर। कहते हैं मैटर के ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो हम किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए ऑर्गेनिक, ऑप्शन बी इनऑर्गेनिक, सी फिजिकल केमिस्ट्री, डी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। दूसरा MCQ हमारे पास है, कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स। ऑप्शन ए है इन द लेबॉर्ट्री, ऑप्शन बी है ऑन माइक्रो स्केल, ऑप्शन सी है ऑन कमर्शियल स्केल, और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है ऑन इकोनॉमिक स्केल। अल्लाह हाफिज़।